बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। यू आर वाचिंग भास्कर इंग्लिश पॉइंट। आई एम कुमार भास्कर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूज ऑफ आर्टिकल an। आज हम आपको आर्टिकल से संबंधित an पर आधारित क्वेश्चंस जो बहुत ही VVI महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसको आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था, मैंने कुछ रूल्स लिखाया था। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से अपने आप से इन तमाम क्वेश्चंस को बना लेंगे। आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, याद है तो कोई बात नहीं, खुद से बनाइए। लेकिन आप अभी तक नहीं सीखे हैं, अभी तक नहीं याद किए हैं, तो आप एक बार इसके पूर्व के वीडियो को ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें। तो चलिए अब हम लोग आर्टिकल के VVI क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक बार हम आपको खुद बताते हैं, फिर अपने आप तमाम क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है इन VVI क्वेश्चंस को बना लेंगे तो किसी भी एग्जाम्स में आपको an के प्रयोग में प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएंगी, गलत नहीं होगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको एक मोटिवेशनल शेर सुनाना चाहता हूँ जिसके ज़रिए आपको लगेगा कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी में सफलता कैसे मिलती है। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक लक्ष्य बनाइए, एक एम बनाइए। यदि आप लक्ष्य बना लेते हैं, आप एक एम बना लेते हैं तो उस पर चलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। सोचिए, जिस चीज़ों को, जिन लोगों को लक्ष्य ही नहीं हो, उसका करियर किस तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए कल हमें कहीं जाना होता है तो हम सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं कि इतना बजे उठना और चले जाना है। ठीक उसी प्रकार से जीवन में एक लक्ष्य तो होना ही चाहिए। सबसे पहले अभी का जो आपका लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इंटरमीडिएट में या मैट्रिक बोर्ड में या किसी अन्य परीक्षा में हमको कितना मार्क्स लाना है, हमको कितना टारगेट रखना है, ये आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आपको उस पर चल देना है। ये सफलता का मूल मंत्र है बच्चों। आपने इसको अगर फॉलो कर लिया, यकीन मानिए आपको सफलता आज नहीं तो कल मिलनी तय है। चलिए एक मोटिवेशनल शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अर्ज क्या है? अर्ज क्या है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य जो होता है वो कभी बड़ा नहीं होता। जीता वही है जो कभी डरा नहीं होता। बच्चों, आप अगर कभी डरते नहीं हैं किसी चीज़ से तो आपको निश्चित रूप से आपकी मंजिल मिल जाती है। यदि आप अपने लक्ष्य से नहीं डरते हैं, यदि आप किसी चीज़ से नहीं डरते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। बच्चों, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी आसान भी नहीं है। जीता वही है जो कभी रुका नहीं है, जो कभी झुका नहीं है। इसलिए आप याद रखें, दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप, कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंजिल को पा सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो जिजीविसा होनी चाहिए, बशर्ते कि आपके अंदर वो जज्बा होनी चाहिए। आपके अंदर का जो मन है, जो आपके अंदर का विल है, विल पावर, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वह आप में मजबूती होना चाहिए कि आप कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, आपको चलते रहना है, कंटिन्यू रखना है अपने स्टडी को, अपनी पढ़ाई को, अपने मंजिल को पाने के लिए। तो बच्चों, इस बात से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन बातों को सुनकर आपके अंदर की एक जिजीविसा ज़रूर जगता होगा और आप काम करने को बाध्य होते रहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे की पढ़ाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं VVI क्वेश्चंस को। जहाँ दिक्कत होगी आप पॉज करेंगे, रोकेंगे, रूल्स को देखेंगे और फिर आप बनाएंगे। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आर्टिकल चैप्टर्स का ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ an। ठीक, आज हम लोग an के ऑब्जेक्टिव को बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सी इज डैश
आवर लेट, वह जो है डैश आवर लेट है, इसमें आपको ए एन का प्रयोग करना है। ए एन का प्रयोग करने से पहले आपको इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना है कि ये जो नाउन है वह किस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। तो आप बोलिए आवर, आवर, हावर नहीं आवर, एच साइलेंट रहता है। एच यानी कि एक लेटर को देखकर अगर आप ए एन लगाते हैं तो आप पूरी तरह से गलत होंगे। किसी एक लेटर को देखकर, पहला लेटर को देखकर ए एन का प्रयोग आप बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उस नाउन के उच्चारण को जानेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे और उसके बाद ए एन का प्रयोग करेंगे। तो आवर है, उच्चारण में आ यानी कि एक वॉवेल साउंड हो रहा है। जब वॉवेल साउंड होता है तब हम लोग लगाते हैं एन। वॉवेल साउंड में लगेगा तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा तो ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव डैश 1 रुपी नोट। इस वर्ड को आप प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसका उच्चारण निकालिए। 1 जब आप कहेंगे 1 है ना, वह ना 1, तो वह जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड है 1। तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम लोग लगाएंगे ए, साउंड निकालेंगे ए एन लगा देंगे बिना हिचक के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आइए तीसरा क्वेश्चन है, ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन, आप यहाँ पर गौर कीजिए, यूरोपियन हिंदी साउंड देखिएगा तो कहीं भी गलत नहीं होगा, ठीक। यूरोपियन, ई यूरोपियन नहीं होता है, यहाँ पर ई साइलेंट रहता है। यूरोपियन, यू यानी कि य का मतलब वाई, वाई आपको कॉन्सोनेंट लेटर है, तो जो साउंड है वह कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है। तो वॉवेल है तो यहाँ एन नहीं लगाएंगे, लेटर वॉवेल के से मतलब नहीं है, इसके उच्चारण से मतलब है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। समझे बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। और आपको कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखना है। छोटा मोटा चीज़ कभी कभी पूछ दिया जाता है, लेकिन कन्फ्यूजिंग चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, आसान और कन्फ्यूजिंग। आइए 4th नंबर में है, मिस्टर सिन्हा इज डैश एम ए। एम ए, आप एम का उच्चारण करिए, एम का उच्चारण करेंगे तो ए प्लस एम यानी कि आप देखिएगा हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण लिखिए तो इसमें क प्लस अ, यहाँ स्वर का उसमें साथ रहता है। इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह की बातें होती है। आपको एम है तो बोलने के क्रम में आप बोलेंगे एम, ए एम, यानी कि उच्चारण जो है एम का ए प्लस एम होता है। तो बच्चों एम कॉन्सोनेंट है, तो एम कॉन्सोनेंट है तो ए आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण वॉवेल साउंड की तरह हो रहा है। आइए इसमें लगाइए एन। अब 5th क्वेश्चन है, इट इज डैश यूजफुल पेन। यूजफुल, आप इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए यूजफुल। यू से मत जाइएगा, यू वॉवेल लेटर है और इसको देख के एन लगा देंगे तो बिल्कुल गलत होगा। बचपन से हम लोग सीखते हैं कि वॉवेल है तो एन, कॉन्सोनेंट है तो ए, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, उसका उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन निकालना है, उसका उच्चारण निकालना है। तो ये जो यू है इस पर नहीं जाएंगे, आप इसको एन यहाँ पर लगाना गलत होगा। आप इसका उच्चारण निकालिए यूजफुल। यू या मीन्स वाई, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब आपके वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट की तरह होगा तो हम लोग लगाएंगे ए, भले ही यहाँ पर वॉवेल क्यों ना हो, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, हम उसके प्रोनाउंसिएशन पर जाएंगे। हम बार बार आपको प्रोनाउंसिएशन की बात बता रहे हैं, उच्चारण की बात बता रहे हैं। केवल ए एन के प्रयोग में आप उच्चारण पर ध्यान रखिए, ए एन खत्म।
आइए 6th क्वेश्चन है, राम इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप बोलिए यूनिवर्सिटी, यू यहाँ वॉवेल है यू, और उस वॉवेल के अनुसार जाएंगे तो एन लगा देते हैं कुछ लोग, लेकिन वहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, इसके उच्चारण पे जाएंगे। यूनिवर्सिटी, आप पूरा वर्ड का उच्चारण करेंगे तो यू, य, अर्थात वाई, वाई कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होगा, नतीजा इसमें लगाएंगे आप ए। तो यूज़फुल जहाँ भी होगा, यूज़फुल, यूनिवर्सिटी, इस तरह टाइप का जो भी वर्ड आएगा उसमें आप ए लगाएंगे। आइए 7th क्वेश्चन है, ऑनेस्ट गर्ल, सीता इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। यहाँ देखिए एच है, एच कॉन्सोनेंट है तो ए लगा देंगे, यह गलती आप नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर इसका उच्चारण निकालना है। ओनेस्ट, आप क्या कहते हैं, ओनेस्ट, ओ साउंड हो रहा है वावेल की तरह, इसलिए आपको लगाना है एन, एन ऑनेस्ट गर्ल। फिर आपको है 8th क्वेश्चन, डैश यू, ई डब्ल्यू ई को हम लोग यू पढ़ते हैं, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है। यू मीन्स होता है भेरी, यू मीन्स भेरी, आर ए एम, रैम मीन्स भेड़ा, तो रेम जिसको कुछ लोग प्रॉपर नाउन में भी आर ए एम राम होता है, लेकिन आर ए एम रेम मीन्स भेड़ा भी होता है, और उसका जो फीमेल होती है वो है यू, भेरी। तो इस यू के ई, ये यू में ई पर नहीं जाएंगे, इसके उच्चारण यू पे जाएंगे। यू बार बार आ रहा है, आप देख लीजिए यू, वाई, जहाँ भी वाई का उच्चारण आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण आएगा, तो हम लोग लगाएंगे ए। अब है 9th नंबर में, ही इज डैश एफ ओ, एफ बोलेंगे तो आप देख लीजिए एफ बोलने से इसमें ए प्लस एफ का उच्चारण होता है, ए, एफ, ए छुपा रहता है, ए साइलेंट रहता है, तो आपको क्या लगाना, ए वॉवेल की तरह साउंड है, वॉवेल की तरह साउंड कर रहा है तो क्या लगाएंगे, एन, क्या लगाएंगे, एन। तो आइए 10th क्वेश्चन में, हिज फादर इज डैश इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट मीन्स तेज, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, आप इसमें क्या करेंगे, एन लगा देते हैं। आई इंटेलिजेंट, आई वॉवेल है, उच्चारण भी वॉवेल साउंड की तरह हो रहा है, इंटेलिजेंट, तो आपको इंटेलिजेंट में कुछ लगाना ही नहीं है, नो आर्टिकल। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इनोसेंट जो है वह एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शर्त मैंने बताया है, सिंगुलर कंटेबल नाउन में ही हम ए एन का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी गिनती हो सकती है। आप कितने तेज हैं यह बात आप गिन नहीं सकते हैं, कोई कितना तेज होता है यह उसके गुण की बात होती है, और क्वालिटी को आप गिन नहीं सकते हैं। तो गुड हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, हाँ, ब्यूटीफुल है, रेड, वाइट, जितने क्वालिटी हैं उसमें आप ए का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इंटेलिजेंट है, मैंने रूल में यह बात लिखाया हुआ है, पिछले वीडियो में मैंने इसका जिक्र कर दिया है। चलिए आपको आगे लिए चलते हैं। एक बात मैं आपको बीच में याद दिलाऊं, वीडियो अगर अच्छा आपको लग रहा हो, पढ़ाई मेरी आपको अच्छी लग रही हो, तो आप शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। यह मेरी आपसे ख़ास दरख्वास्त है कि आप इस बात को ज़रूर मानें। आइए आगे चलते हैं। 11th नंबर है, सी इज़ डैश इनोसेंट गर्ल, वह एक डैश निर्दोष लड़की है। तो यहाँ पर इस वर्ड के उच्चारण पर जब हम लोग जाएंगे तो इसका उच्चारण इनोसेंट आई से होता है, जो एक वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड से आपको पता है क्या लगाएंगे, एन, इनोसेंट गर्ल। ई, इनोसेंट, ई अगर उच्चारण हो रहा है इनोसेंट, इनोसेंट, तो आप देख लेंगे ए आई ओ यू जो है वो वॉवेल है, तो उसमें आप लगाएंगे एन।
12th नंबर में है ही इज इन डैश हरी, वह जल्दीबाजी में है। ये इन डैश हरी, इन ए हरी होता है। हरी का उच्चारण जो है हा, वह कॉन्सोनेंट लेटर की तरह, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह होता है। लेटर नहीं कहेंगे आप, कॉन्सोनेंट साउंड की तरह है, इसलिए आप लगाएंगे ए। इन ए हरी, इन ए हरी का मीन्स होता है जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी में। तो ये एक फ्रेजल वर्ड है, इसलिए इसमें हिंदी अर्थ निकालते समय आपको उसमें एक का प्रयोग एक नहीं आपको दिखाई पड़ेगा। आइए 13th क्वेश्चन है ही इज डैश ऑनरेबल मैन। यहाँ डैश है, इस डैश में आप उच्चारण के अनुसार ए या एन लगाएंगे। आप उच्चारण करिए ऑनरेबल, ऑन ओ से उच्चारण होता है, तो जैसे ही है एच लेकिन उच्चारण हो रहा ओ, तो ओ वोवेल है, लगाएंगे एन। आइए 14th क्वेश्चन है आई एम डैश इंडियन। इंडियन उच्चारण वोवेल साउंड की तरह, एन लगाइए। ये सब इजी है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 15th क्वेश्चन है वेट फॉर डैश मिनट। 1 मिनट के लिए इंतज़ार करो। तो यहाँ पर ए एन के प्रयोग में ए लगाएंगे। मिनट कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, मिनट एम। फिर 16th क्वेश्चन है सी हैज डैश ऑयल। ऑयल मीन्स होता है तेल। आपको रूल में मैंने लिखाया हुआ है, जिस चीज़ों को हम गिनती नहीं कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो आप उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करें। तो ऑयल की पहले नो आर्टिकल, उसके पास तेल है और तेल को आप गिन नहीं सकते हैं। सिंगुलर कंटेबल नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन में आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए 17th क्वेश्चन में है दे आर गुड बॉयज़। वे लोग अच्छे लड़के हैं। यहाँ पर आप देखिए बॉयज़ प्लुरल नाउन, तो एक नाउन सिंगुलर कंटेबल रहेगा तभी हम ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही प्लुरल नाउन आया जो गिन नहीं सकते या एक से अधिक संख्या में हो, तो आप उसमें नो आर्टिकल लगाएंगे। आइए 18th क्वेश्चन है ही वांट्स डैश पीस ऑफ ब्रेड। वह ब्रेड का एक टुकड़ा चाहता है। एक ए एन, तो पीस कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो रहा है, इसलिए ए लगाइए। पीस प, पीस पी यानी पी का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है वो। आइए 19th जो क्वेश्चन है राधा इज डैश ब्यूटीफुल। एक बार फिर से एडजेक्टिव आ गया, तो रूल में मैंने लिखाया हुआ एडजेक्टिव हो, प्लुरल नाउन हो या आपको मटेरियल नाउन हो, उसमें हम लोग ए एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ब्यूटीफुल सुंदर लड़की, सुंदर को हम लोग गिन नहीं सकते, अतः हम लोग यहाँ पर नो आर्टिकल लगाएंगे। चलिए 20th क्वेश्चन है 20 सी इज़ गोइंग टू मैरी। वह शादी करने जा रही है। किससे? एरिस से। एरिस पढ़ेंगे इसको, HEIRESS एरिस। तो एरिस का मतलब होता है उत्तराधिकारनी। किसी चीज़ की उत्तराधिकारनी को हम लोग एरिस बोलते हैं। इसका उच्चारण देख लीजिए, एरिस, ए का उच्चारण होता है ए यानी कि ई साउंड कर रहा है एरिस, तो हम लोग उसमें साउंड वावेल की तरह आ रहा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? एन। क्या लगाएंगे? एन। तो बच्चों आज आपने ए एन के प्रयोग को सीखा, ए एन के तमाम यूज़ को सीखा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप सीखे होंगे। जिन बच्चों को पहले से आता है, जो ए एन का प्रयोग पहले से पढ़ लिया हुआ, वो एक बार रिवाइज कर लें, उनको एक बार में ही हो जाएगा। लेकिन जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं,
वो बार बार 2-4 ज़रूर देखें। अगर आप 2-3 बार ढंग से देखेंगे, ढंग से उसको लिख लिख करके याद करेंगे, तो आपको AN में किसी भी एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप मेरी पढ़ाई को ज़रूर समझ रहे होंगे और इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। इसी तरह का वीडियोस मैं बार बार आपके लिए लेते आऊँगा, आपके लिए बनाते रहूँगा और आने वाले समय में अलग अलग ग्रामर के टॉपिक्स को, अलग अलग ग्रामर के जितने सारे चैप्टर्स हैं उसको हम बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा।